बड़ी मुश्किल से आज पार्लियामेंट, जो हम सब का एक जमहूरी घर है, मैं पहुंचा हूं। बहुत से रास्ते चेक किए और आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जरिए मुझे एक रास्ता मिला और मैं आपके बीच यहां आ गया। आज से 2 साल या 2.5 साल पहले मोहतरम स्पीकर साहब, आप इसी कुर्सी पे थे, मैं इस ऐवान में था, लेकिन वहां था, अकेला था। आप हमारे भाई और बहनें इस तरफ थे। लेकिन आज मैं इस बात पे खुश हूं कि गए वो दिन जब तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहां मेरे राजदां और भी हैं। अली साहबजादा साहब भी मौजूद हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी बात कीजिए। बहुत कुछ हुआ है रात को, 4-5 मिनट तो दीजिएगा। जी बताइए। शफकत साहब और साथ में महमूद भाई, अचकजई साहब भी, उलमा कराम के नुमाइंदे मौलाना साहब, सब यहां मौजूद हैं। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आपके इस छोटे भाई को 7 बार अरेस्ट किया गया बगैर किसी गुनाह के, छुट भी गए। पकड़ दकड़ 4 जेलें देखी, डेथ सेल देखे। अडयाला का डेथ सेल देखा जहां मुमताज कादरी साहब को रखा गया। पेशावर का डेथ सेल देखा जहां सूफी मोहम्मद साहब को एक जमाने में रखा गया था। लेकिन होता है सियासत में, बर्दाश्त करना पड़ता है अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए। पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हैं, आपने तो लीडर की कुर्बानी दी है, आपके भी लीडर को जो है गिरफ्तार किया गया, आप भी तकलीफ से गुजरे। लेकिन कल रात, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं, 4 गोलियां खा के, आपका भाई है, नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से जब यहां तशरीफ फरमा थे 2 महीने पहले, यही बात मैंने की थी कि शहबाज साहब, आपका और खान साहब का नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन बतौर कोलीग एंड बतौर आप उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बात करनी चाहिए थी कि मेरे साबिक वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है, लेकिन उनको जो बदन में गोलियां लगी हैं, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन आज मेरा मुकदमा इमरान खान साहब का भी नहीं है। इमरान खान साहब अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं, पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स, साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को, दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है, कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का आईन मैं डिमांड करने लगा हूं, पाकिस्तान के पार्लियामान में 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे, आज वहां हैं, कल हम वहां थे, आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, या आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है,
ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। आज इस पार्लियामेंट को खड़ा होना होगा, सोचना होगा। आज स्टैंड ले लो, आज स्टैंड ले लो, वरना फिर आओ मिलकर इस पार्लियामेंट को इकट्ठे ताला लगा के चले जाते हैं। ताला लगाना है या पार्लियामेंट को चलाना है? अगर चलाना है तो कहना चाहता हूं, तकदीर के काजी का यह फितवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का यह फितवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के मफाजात। यह पार्लियामेंट इस आदमी के नाम से चलेगा, इसके कहने पे चलेगा, उसकी फरमूदात पे चलेगा, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जो कह गया स्टाफ कॉलेज में कोयटा में खड़े होकर कह गया, जनाब स्पीकर साहब, पॉलिसीज आर द डोमेन ऑफ यू सिविलियंस। पॉलिसीज आप और हम बनाएंगे। इदारे, फौज, एयरफोर्स, नेवी, इंटर सर्विसेज, पुलिस, रेंजर्स, आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जिसका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, जाओ बॉर्डर पे जाओ, हिफाजत करो। जिसका काम हिंदुस्तान, भारत, इसराइल, अमेरिका के एजेंडों की सरकोबी करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात के, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नो किसी भी जमात के वर्कर्स के पीछे मत जाओ। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दुश्मनों की सरकोबी करो, हमें हमारा काम करने दो। जनाब स्पीकर साहब, आखिर में खत्म करने से पहले, जिस तरह 9 अप्रैल की रात खड़ा